अभी आपने लिखा एक पद वाले हर का परिमीकरण अपन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक पद वाले और हर का क्या करेंगे, परिमीकरण। नाम में छुपा हुआ है हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण। सबकी नजर बोर्ड पर और दिमाग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट। हर का परिमेकरण, ठीक है। तो हर का, अंश का नहीं, हर का। कोई भी भिन्न राशि होती है ना, कोई भी भिन्न राशि है, मैंने यहाँ पे एक बट्टा वाई ले लेता हूँ, ये भिन्न मान लेते हैं अपन। तो इसमें ये अंश है और ये हर है, तो हर का परिमेकरण होता है, अंश का नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो भिन्न मतलब अंश जो है उसका वर्गमूल में है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंश का परिमेकरण होता ही नहीं। हर का, तो हर का परिमेयकरण, यानी परिमेय से आपको याद आ रहा है, परिमेयकरण मतलब परिमेय संख्या। तो जब कोई ऐसा हर, मैं यहाँ दो राशि ले रहा हूँ पर समझता, ठीक है। जब कोई ऐसा हर आ जाए, मान लीजिए ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये भिन्न संख्या है, अभी मैंने यहाँ एक ले लिया, दो तीन चार कुछ भी हो सकता है। एक बटा वर्गमूल चार ले लिया, क्या इसमें हर का परिमेयकरण होगा? 10वीं वाले 9वीं वाले बताओ। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी अपन नियम में क्या लिखे हैं, है ना, यदि कोई भिन्न या व्यंजक या भिन्न लिखे या परिमेय संख्या बोल दो, यदि कोई भिन्न यानी परिमेय संख्या जिसका अंत, जिसका हर वर्गमूल में हो परंतु अपरिमेय होना चाहिए। वर्गमूल में तो है परंतु अपरिमेय है। और वास्तविक संख्या परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, आप लोगों को भी सबको बेसिक में करा दिया शुरू शुरू में। एक चार्ट बताया था मैंने, यहाँ परिमेय संख्या ये होती है, अपरिमेय ये होती है, चार चार परिभाषा बताया था उसकी में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना उसका कि वर्गमूल चार परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय है। वर्गमूल की ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर पूर्णांक प्राप्त होता है, पूर्णांक का मतलब परिमेय। तो वर्गमूल चार परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। तो जब वो पहले से ही परिमेय है, तो हर को परिमेय में क्यों बदलोगे? और क्या मतलब है इसका, हर का परिमेयकरण। ऐसा हर, वहां लिखा, पिछले नियम में लिखा दिया हूं मैं ताकि ध्यान रहे आपको, है ना। ऐसा हर जो वर्गमूल में है पर वर्गमूल की हर एक राशि अपरिमेय नहीं होती, है ना। ऐसी राशि जो वर्गमूल में है उसका वर्गमूल निकालने पर यदि पूर्णांक प्राप्त हो रहा है ना। चार का वर्गमूल कितना होता है, और दो पूर्णांक है, तो पूर्णांक है मतलब क्या है, वो परिमेय है, ठीक है। और यदि मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया वर्गमूल पांच, अब पांच का कितना होता है, 2.236 होता है। अब ये कैसी राशि है, अपूर्णांक, ठीक है। ये कैसी राशि है, अपूर्णांक। अपूर्णांक है मतलब क्या है, ये अपरिमेय। अपूर्णांक है मतलब अपरिमेय, इसका परिमेयकरण होगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं कि कोई भी हर आ गया जी वर्गमूल निकला परिमेयकरण कर डालो, उसका नहीं होता, ठीक है। ऐसा, ऐसी भिन्न राशि जिसका हर वर्गमूल में तो है पर ये भी देखो कि वो परिमेय तो नहीं है। यदि परिमेय है, हम क्या कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण मतलब हर को परिमेय में बदल रहे हैं। तो हर को परिमेय में कब बदलोगे, जब वो अपरिमेय है, यानी परिमेय नहीं है, तब तो परिमेय में बदलोगे। जब वो पहले से परिमेय है तो कैसे बदल लोगे उसको परिमेय में? समझ में आ गया? पहले से वो परिमेय है तो उसको परिमेय नहीं कर सकते, जो अपरिमेय है उसको परिमेय कर। इसलिए मैंने वहां पे लिखाया है नियम में, देखो आपने नियम में क्या लिखा है, किसी व्यंजक या भिन्न के हर में, हर वर्गमूल में है, जो भी होगा मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ दे रहा हूँ, उसमें मैंने डिटेल लिखा है सब तरह से आपको, ठीक है। मेरी आदत है ये, मैं डिटेल ही कराता हूँ, शॉर्ट में कोई काम कराता नहीं, ठीक है ना। शॉर्ट वाला काम नहीं, जहाँ दो लाइन लिखने की जगह चार लाइन लिखो कोई दिक्कत नहीं, पर बात पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अधूरा ज्ञान तो आज तक प्राप्ति कर रहे हो आप लोग, घंटा कुछ कर नहीं पाए लाइफ, ठीक है ना। तो अधूरा ज्ञान मत लो, ज्ञान लेना है तो पूरा लो, तो लोच मत, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो मेरा इस चलता है, मैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ाता हूँ, लॉन्ग पढ़ाता हूँ, है ना। कई लोग ऐसा शॉर्ट में पढ़ाते हैं बस, हाँ, जो जहाँ पे चार लाइन है वहां पे दो लाइन लिखा देते हैं, आपको आपको मजा भी आता है उस, और आपकी दृष्टि से वो अच्छा भी होता है, थोड़ा याद करने में अच्छा रहता है। पर हम बेसिक पढ़ रहे हैं, हमको याद थोड़ा ना करना है अभी फिलहाल तो। और मैं बाकी चीजों में भी आपको लॉन्ग लिखाता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि केवल पास कराने के लिए, आप लोगों को मालूम है, मैं केवल, आप लोगों का जो मकसद होता है परीक्षा में पास करने का होता है, मेरा मकसद क्या पढ़ाने का, जीवन में पास होना है। परीक्षा में पास हो चाहे मत हो, परीक्षा में तो पास हो ही जाओगे, पर जीवन में पास होना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब चीजें समझ में आनी चाहिए, केवल याद कर लिया, रट लिया और परीक्षा में लिख के आ गए, ये तो करते आए वास्तव में, कुछ हो नहीं पाता अपने लाइफ का, ठीक है। तो केवल परीक्षा की दृष्टि से मत पढ़िए, शिक्षा आप लोग परीक्षा को पास करने की दृष्टि से लेते हैं, प्राप्त करते हैं, ये दृष्टि बदल दो, है ना। पढ़ाई हम केवल परीक्षा में पास करने के लिए नहीं, जिंदगी को पास करने के लिए करते हैं। समझ में आ रही है बात, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, जिस काम का उद्देश्य हमारा, उस उद्देश्य को ध्यान रखो। काम का उद्देश्य नहीं पता रहेगा तो काम अच्छे से कभी नहीं होगा। परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई नहीं करते हम, जीवन में पास होना है, मतलब चीजों को सीखना है जिसका प्रयोग जीवन में करेंगे,
जीवन में बहुत सारा अच्छा जीवन जिएंगे, पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, है ना, अपने जीवन की सुख सुविधाओं को भोगेंगे, अच्छा करेंगे, उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, परीक्षा में पास करने के लिए पढ़ाई नहीं करते। समझ में आ रही है बात? ये तो 1000 क्वेश्चन रहते हैं आपके पुस्तक में, मात्र 20 ठो आते हैं, उसमें से भी 5-7 बनाना है आपको, 33 नंबर लाना है 100 में बस, है ना। तो ऐसा सिस्टम है वो, और एक माध्यम है, मत मात्र अगली क्लास में जाने के लिए परीक्षा एक मात्र माध्यम और कुछ नहीं। परीक्षा के लिए मत पढ़िए, हर एक चीज को हर एक एंगल से समझने की दृष्टि से पढ़ो, इसलिए मैं डिटेल पढ़ाता हूँ, है ना, अधूरा ज्ञान नहीं। तो मैंने वहां पे लिखा है, लिखवाया आपको, जब किसी व्यंजक या भिन्न के हर का हर वर्गमूल में हो, परंतु वो क्या होना चाहिए, अपरिमेय हो। जो अपरिमेय हो, पुस्तक में लिखा दिया हूं अपरिमेय का मतलब, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी बात दिक्कत ना आए, है ना। वहां पुस्तक में लिखा भी दिया हूं अपरिमेय का मतलब अपूर्णांक, है ना, अपूर्णांक को पुस्तक में लिखा दिया हूं। तो इसे एक ऐसे समान व्यंजक या भिन्न में बदलते हैं जिसका एक परिमेय संख्या, है ना, नहीं क्या लिखे, हाँ, जिसका हर एक परिमेय संख्या हो। हर को परिमेय में बदलना ही हर का परिमेयकरण। हाँ, यदि आप बोलोगे सर एक लाइन में लिखा दो, मैं एक लाइन में लिखा दूंगा, हर को परिमेय संख्या में बदलना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। पर इतनी में बात समझ में आएगी क्या? अभी देखो आप लोग, जबकि नवी दसवीं वालों को बता दिया हूं, मोहित बोलता सर होएगा परिमेय, कहाँ से होएगा बे? नवी दसवीं वालों को पहले करा चुका हूँ मैं हर का परिमेयकरण, है ना, आपकी सिलेबस में था इसलिए करा चुका हूँ, बेसिक में अलग से कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्गमूल 1/वर्गमूल 4 का परिमीकरण नहीं होगा, और इसका हल क्या निकलेगा वो क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, इसका हल क्या आएगा, बस हो गया आंसर। अब 2 से काटना है, दशमलव काट सकते हो, अलग बात, बार कट जाएगा 0.5। यहाँ हर का परिमीकरण नहीं, हर का परिमीकरण कहाँ होगा, जब वो परिमेय नहीं है, जब उसका हर परिमेय नहीं है वहां परिमीकरण करना है, जब उसका हर परिमेय है तो परिमीकरण नहीं करना है। मतलब देखो ध्यान रखो, अब यदि हर में कोई ऐसी संख्या आती है जिसका वर्गमूल निकालने पर पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसमें हर का परिमीकरण नहीं करो, नहीं होता। और ऐसी संख्या आती है जो वर्गमूल में है, उसका पूर्णांक वर्गमूल निकालने पर अपूर्णांक प्राप्त होता है, मतलब पूर्णांक प्राप्त नहीं होता। दो बातें, अपूर्णांक प्राप्त होने का मतलब पूर्णांक प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति है तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। मैंने वहां स्पष्ट दिखा दिया है, जो अपरिमेय हो यानी अपूर्णांक हो वहां पे होगा हर का परिमीकरण। मैं दोनों स्थिति लेता हूँ एग्जाम्पल, इसको उतार में ध्यान, दोनों आमने सामने कर लेंगे, ऐसा तो थोड़ा सा कंपेयरिंग हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वही वाला ले लेता हूँ जो अभी लिए थे। 1/वर्गमूल 4, और यहाँ ले लेता हूँ 1/वर्गमूल 5। ठीक है, ये दो आपके पास परिमेय मतलब परिमेय संख्या बोल दो, भिन्न बोल दो, व्यंजक दो, है ना, तो भिन्न आ गया। अब यहाँ पे कहाँ परिमीकरण होगा, किसमें परिमीकरण होगा, किसमें परिमीकरण नहीं होगा, तो देखो ये कैसे बन जाएगा, ये डायरेक्ट बन जाएगा, एक का एक हो गया। और वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसको यदि आगे बढ़ाना चाहें, यदि भाग दे करके, तो ये आपका आंसर है। या तो आप 1/2 रहने दो या 0.5, यहाँ पे हर का परिमीकरण नहीं। क्यों नहीं होगा हर का, अभी छापो मतलब समझो, क्यों नहीं होगा हर का परिमीकरण, क्योंकि हर पहले से ही परिमेय है। हर का परिमीकरण का मतलब जब हर परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो जब हर अपरिमेय हो है, तब उसको परिमेय में बदलने की जो प्रोसेस है उसको हर का परिमीकरण कहते हैं। पर जब हर पहले से ही परिमेय है, क्यों बदलोगे भैया, जरूरत नहीं है उसको बदलने की, डायरेक्ट आप मान निकाल के आंसर कर। पर यहाँ पे देखो इसमें समझ, और मैंने पहले बोला एक पद वाले हर का, तो अभी एक पद है, हर में कितना पद है, अभी एक ही पद है ना, वर्गमूल 5 एक ही पद है, ऐसी स्थिति में परिमीकरण होगा। अब देखो, क्योंकि वर्गमूल 5 जो है, वर्गमूल 5 का जो मान होता है वो कायम क्या होता है, 2.236, और ये कैसा मान है, अपूर्णांक, और अपूर्णांक का मतलब कैसा है, अपरिमेय, अपरिमेय अपूर्णांक है मतलब कैसा है, ये अपरिमेय। ठीक है, तो अपूर्णांक है मतलब अपरिमेय, तो अपरिमेय है तो इसको परिमेय में बदलने की आवश्यकता है। तब इसको अपन क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे हर का परिमेयकरण। तो अब हर का परिमेयकरण कैसे करते समझ, तो ये प्रश्न आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, अभी छापना नहीं है, समझना है, करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे कब, जब हर अपरिमेय हो। तो हर यहाँ पे कैसा है आपका, अपरिमेय। अब हर का एक पद वाले हर की बात कर रहा हूं मैं,
दो से दो या दो से अधिक वाले की फिर बाद में बात करें, अभी एक पद वाले को समझ। जब इसका परिमेयकरण करते हैं, जब ऐसी स्थिति आती है कि हर अपना कैसा हो, अपरिमेय हो, तो उसको परिमेय में बदलना ही परिमेयकरण कहलाता है हर का। ठीक है, तो क्या करना होता है, जो आपके पास प्रश्न है उसको जैसा का वैसा उतार देंगे और गुणा करें इसका, जो आपका हर था जो कि अपरिमेय है, जो हर है उस हर का अंश में भी और हर में भी गुणा कर दें। ठीक है, समझना। जो आपका हर है वो क्या है, वर्गमूल 5 जो कि अपरिमेय है, अपूर्णांक है, उसका इसमें जो आपकी संख्या जो दिया गया प्रश्न है उसी के अंश में और हर में भी क्या करोगे, गुणा कर दो। जो हर है उसका उसी दिए गए प्रश्न के अंश में और हर में क्या कर दोगे, गुणा। यदि आप इसको ऐसा नहीं लिखते हैं तो एक तरीका ऐसा भी होता है लिखने का, 1 गुणित वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5। कुछ पुस्तकों में कुछ जगहों पर कई लोगों की आदत ऐसे लिखने की होती है, कई लोगों की ऐसी हो। दोनों में से जो भी लिखो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बात। ठीक है। आप लोग ऐसा लिखो। हाँ, अब यहाँ पे हो गया इतना। अपन हर को क्या कर रहे हैं, परिमेय बना रहे हैं। ठीक है, परिमेय का मतलब पूर्णांक में बदल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको अपन आगे हल कर लेंगे। तो आगे कैसे हल करेंगे देखिए। अच्छा, गुणा में क्या होता है, यदि कोई क्रॉस में राशि कटती है, मतलब अंश से हर, क्रॉस में का मतलब यदि अंश से हर से अंश कटता है तो काट लेते हैं। यहाँ पे काट ले वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5। यदि यहाँ पे नहीं काटना है तो बोले नियम आएगा सर, या बोले गुणा का चिन्ह है और अंश हर समान है, काट देते हैं। यदि काट दोगे, है ना, वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 काट दोगे तो 1/वर्गमूल 5 जहाँ के वहां पहुंच जाओ। हनुमान लंका जलाया था, बता लंका जली थी, है ना, फिर से बन गई, ये स्थिति बन जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे होता है, ऐसा कट मतलब अंश से हर समान होने पर कटता है, पर यहाँ पे नहीं काटना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर जब नहीं कटता तो फिर क्या करते हैं, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। ये सब मैंने परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग बिस्ती में करा दिया हूँ सब पहले, लाइन से करा रहा हूँ बिल्कुल, एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, पहले की सीढ़ी याद रखो, भूलोगे तो बन जाता, अपने कान दूध था। ठीक है, तो अंश का अंश से गुणा होता है हर का हर से। 1 का वर्गमूल 5 से गुणा करोगे तो वर्गमूल 5। अब नीचे का ध्यान रखना, नीचे क्या होगा ये ध्यान समझना। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अलग ले रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। वर्गमूल 5 और यहाँ कौन सा चिन्ह है बीच में, गुणा वर्गमूल 5, ऐसा है ना। ठीक है, वर्गमूल 5 गुणा का चिन्ह ऊपर है, मतलब बीच में है ना, दोनों के बीच में, दोनों में है ये। और वर्गमूल 5, देखो यहाँ ध्यान रखो, जब दो वर्गमूल की समान राशियां हो, मतलब दो समान राशियां वर्गमूल में हो, वर्गमूल 5 समान राशि को ना, ध्यान रखना, समान संख्या समान राशि होगी, और बीच में काय का चिन्ह हो गुणा का, तो ऐसी स्थिति में वर्ग से वर्ग कट जाता है, वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है। वर्गमूल से वर्गमूल, संख्या नहीं काटना है। देखो मैंने संख्या पे मेरी जो काटा हुआ लाइन नहीं आई है ना, समान राशि हो तो कटेगा, ये नियम भी करा दिया हूँ इसमें पहले, यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है इसका, देख लीजिएगा वहां जाकर, है ना, आपकी कॉपी में लिखा भी है। तो वर्गमूल से वर्गमूल कटेगा, और समान राशि होने पर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 25 या ऐसा कुछ गुणा नहीं करते, 5 5 कॉमन, समान रहेगा तो कॉमन लेंगे, असमान रहेगा तो नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5। अच्छा, इसी में यदि ऐसा होता, वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 4, कोई भी दूसरी राशि आती है, अलग अलग राशि आती है, तो क्या आप वर्गमूल से वर्गमूल कटेगा, अब नहीं कटेगा। और क्या संख्या कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते। कॉमन संख्या कब लेते हैं, जब समान संख्या हो, समान राशि हो तो कॉमन लेते हैं। यहाँ वर्गमूल से वर्गमूल नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, सीधे गुणा कर लेंगे। ठीक है, वर्गमूल 5 चौ 20, क्या आ जाएगा आंसर, वर्गमूल 20, ऐसा है। पर जब समान होता है तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाता है और समान राशि जो है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, केवल 5। ठीक है, है ना, यहाँ पे देखो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काट देंगे ऐसा, वर्गमूल से ये वर्गमूल कट जाएगा, ऐसा काट देंगे, यहाँ पर वर्गमूल से वर्गमूल काटेंगे, बस वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, 5 समान राशि कॉमन ले लेंगे, ये आपका आ गया आंसर। अब देखो आपका हर परिमेय हो गया कि नहीं हुआ। मैंने पहले ही बोला अंश परिमेय है कि नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हर परिमेय होना चाहिए। हर आपका 5 हो गया, 5 मतलब पूर्णांक है, मतलब परिमेय हो गया। तो हर पहले कैसा था, अपरिमेय, अब हो गया परिमेय।
तो अपरिमेय हर को परिमेय में बदलने की विधि को ही हर का परिमेयकरण करते हैं। ये आपका हर बदल गया, ये आपका अंतर। ठीक है, बस ऐसा बनाना। ये प्रोसेस को ध्यान रखेंगे, ये पहले ही करा दिया होगा। चलो इसको उतारो दोनों को, ऐसे आम सामने उतारना। इधर एग्जाम्पल नंबर 1 कर दो, लाइन खींच के उधर पेज में 2 कर दो। चलो अगला एग्जाम्पल लो, ऐसे ही आजू बाजू में कर लो, 1 2 के नीचे में 3 और 4। इस तरह एग्जाम्पल 1/वर्गमूल 9। तो वर्गमूल क्या बताओ, यहाँ पे परिमेयकरण होगा क्या हर का? हर का परिमेय देखो, मैंने पहले बोल चुका हूं आप लोगों को, 30 तक के वर्गमूल, 10 तक के घनमूल कम से कम याद रखो, और 20 तक के पहाड़े। ठीक है। तो यहां पर देखो, वर्गमूल 9 का मान कितना होता है? वर्गमूल 9 का मान कितना होता है? 3 होता है। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्णांक होता है ना, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्णांक होता है, ठीक है, उनका हर का परिमेयकरण नहीं निकलता। तो पूर्णांक किस किस का होता है? यदि लाइन से अपन देखें तो वर्गमूल 1 का मान 1 होता है, वर्गमूल 4 का 2 होता है, वर्गमूल 9 का 3 होता है, वर्गमूल 16 का 4 होता है। वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है। 11 का 121। ऐसे ही आगे आपको कम से कम 30 तक, कम से कम 30 तक। यदि आप 50 तक करते हो, 100 तक करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम 30 तक याद रखना है। वर्गमूल और घनमूल 10 तक, है ना, 10 के आगे करते तो और अच्छी बात है, और 20 तक के पहाड़ी। यदि आपको अभी अभी फिलहाल 10वीं तक के लेवल में इतना कम से कम याद रखिए, तो आपकी जो मैथ है बहुत आसानी से बनेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो वर्गमूल 9 का जो मान है वो कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, वर्गमूल 9 का मान 3। तो अपन इसी डायरेक्ट बन जाएगा, 1/वर्गमूल 9 का मान 3, बस आपका आंसर आ गया 1/3। 3 से 1 काटना चाहो तो काट सकते हो, पर मत काटो। ठीक है, यहाँ पे हर का परिमेयकरण नहीं होगा। ठीक है, इस पे 4 पे चौथे प्रश्न में देखो, यहाँ पे हर का परिमेयकरण होगा। ध्यान, हाँ, वर्गमूल 2 बराबर 1.414 अपूर्णांक तो ऐसा, ठीक है, सामने हम लिख लो, यहाँ वर्गमूल 2 बराबर 1.414 अपूर्णांक यानी अपरिमेय है, तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण होगा। नीचे फिर हल करना उसको, वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2। क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल 2 जो है वो कैसा है? अपूर्णांक है, अपरिमेय। हर का परिमेयकरण होगा, कैसे करेंगे? 1/वर्गमूल 2, जो आपका हर है वर्गमूल में अपूर्णांक वाला, उसका अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, वर्गमूल 2/वर्गमूल 2। मैं इसी के सामने हल कर देता हूँ। आप चाहे तो नीचे भी कर सकते हैं, इसके पहले नीचे भी किया था, तो इसके सामने कर लेते। यहाँ पे वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 काटना नहीं है, एक का अंश का अंश से गुणा, तो एक का गुणा करो, ये एक है ना, ये एक का गुणा करोगे आप किससे? वर्गमूल 2 से, तो क्या होएगा? वर्गमूल 2। और जैसे कि पहले बताया मैंने, समान राशि होने पर वर्गमूल से वर्गमूल का चिन्ह कट जाता है, और समान राशि है तो कॉमन ले लोगे, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हर हो गया परिमेय। पहले हर कैसा था आपका? अपरिमेय, अब बन गया परिमेय, है ना। तो हर, अपरिमेय हर को परिमेय करने की विधि को ही बोलते हैं हर का परिमेयकरण। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया था, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यहाँ पे घर में बनाएंगे। 5 6 एक के बाद एक लिख लो घर में, उसके नीचे दोनों का हल कर ले। 2/7 और 2/8। अच्छा एक एग्जाम्पल और कर लो, चलो 6 हो गया ना, 7वां, 5/64।
चलो हो गया। ये एक पद वाला हो गया। ठीक है, 3 प्रश्न घर में करने हैं आपको, कल चेक करूंगा। 3 प्रश्न घर में करेंगे, एक पद वाला हो गया, 2 पद वाला कल पढ़ेंगे।